Hey guys, how are you? One more webinar for you. Let's start this. और आज मैं आप लोगों के सामने जो इन्वेस्टिंग का पैटर्न लेके आया हूँ वो शायद आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और लाइफ में आपको इसमें से बहुत कुछ सीखना मिलेगा। तो थिंग इज दैट कि हम अगर स्टॉक मार्केट में हैं तो हम कैसे पैसे बना सकते हैं और उसके लिए आसान तरीका क्या है अगर बिना गवाए हमें पैसे कमाने हैं। तो देखो, स्टॉक मार्केट में ऐसी थियरी है कि लोग बिना पैसा गवाए सीखते नहीं। ठीक है, तो हम अगर बिना पैसा गवाए एक स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं तो हमें रिस्क लेने की जरूरत क्या है, राइट? तो पॉइंट इज दैट कि हर चीज का एक तरीका होता है और इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में बहुत बड़ी वो क्या बोलते हैं डिफरेंसेस, बहुत बड़े डिफरेंसेस रहते हैं। तो हमें अगर रिस्क लेना पसंद नहीं है तो हम जबरदस्ती रिस्क क्यों लेते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। ठीक है, देखो, एज अ ट्रेडर आई एम अ रिस्क टेकर। ठीक है, मैं रिस्क लेता हूं, बट कई लोग होते हैं जिसको डाइजेस्ट नहीं होता है रिस्क, तो उसको रिस्क नहीं लेना चाहिए। और बिना रिस्क लिए भी बंदे कमा सकते हैं मार्केट में। अभी उसके तरीके क्या है, या तो आप पैसिव इन्वेस्टिंग करो या तो आप एक्टिव इन्वेस्टिंग करो। ठीक है, और ईटीएफ एक ऐसी चीज है जो सब्जेक्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ईटीएफ एक ऐसी चीज है जो आपको पर्टिकुलर कोई भी एक सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। मैंने कई सारे इन्वेस्टर देखे हैं जिन्होंने 25-25, 30-30% रिटर्न निकाले हैं। अगर आप स्मार्ट हो तो मंथली भी आप 10-12% रिटर्न निकाल सकते हो अगर आप स्मार्ट हो तो। ठीक है, बट हमें ज्यादा लालच नहीं करनी है। हम अगर महीने के 2-4% या 5 to 6% अगर ईटीएफ से ट्रेडिंग करके निकाल सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो क्या है, ईटीएफ एक पैसिव इन्वेस्टिंग पैटर्न है और वो जब भी मार्केट गिरता है तो सेंसेक्स, निफ्टी है और कोई भी सेक्टर्स हैं वो सारे सेक्टर्स नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो ईटीएफ को अगर सीधी तरीके से समझने की हम कोशिश करें, ईटीएफ इज जस्ट अ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब जैसे मान लो सेंसेक्स है, निफ्टी है, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 500 है। ठीक है, फिर फार्मा इंडेक्स है, पीएसयू ईटीएफ है, ऐसे बहुत सारे ईटीएफ, गोल्ड के ईटीएफ होते हैं, सिल्वर के ईटीएफ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ईटीएफ है जिसमें हम इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं। ऐसा क्या होता है कि मार्केट हमेशा तो नीचे जाने वाला है नहीं, राइट? इट मूव्स लाइक दिस। तो जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं पहली चीज हमारे अंदर फियर रहती है, मेरे लेते ही बाजार नीचे ना चले जाए तो अच्छा है। ठीक है, और होता भी यही है, जैसा हम सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है। तो ऐसा आपको मान के चलना है कि मैं ले लूं और बाजार नीचे चले जाए, वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। तो आपको क्या करना है, वैसे टाइम पे ईटीएफ इन्वेस्टिंग करना है ना। ईटीएफ के बारे में अगर मैं एकदम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। ठीक है, तो क्या है, हमारे पास जो नॉलेज होता है उसके बेसिस पे हम अपना इनकम डिसाइड करते हैं। ये बहुत अच्छा फैक्ट है कि बेस्ड ऑन नॉलेज वी डिसाइड अवर इनकम, राइट? सो इसमें क्या समझना है, गोज इन गोज आउट। मैंने ये गीगो इसलिए लिखा है, गोज इन एंड गोज आउट। तो जो अंदर जाएगा वही हमारे बाहर आएगा और वही हमको अपनी स्क्रीन पे रिटर्न दिखेगा। ठीक है, सो आई प्रिफर नॉलेज इज ग्रोथ। सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी दैट ऑपरेट्स मच लाइक एज अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जैसा ही ऑपरेट होता है, बट म्यूचुअल फंड एक्टिव है और ये पैसिव है। इसमें क्या होता है, फंड मैनेजर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आप खुद इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट आपका बजट देखना है। मान लो आपका बजट 200 रुपए है, 300 रुपए है, 5,000 है, 1 लाख है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज वाई आई लव दिस ईटीएफ, बिकॉज इसमें आप आपके बजट के हिसाब से बाइंग कर सकते हो और सेलिंग कर सकते हो। द वे यू बाय स्टॉक्स, द वे यू बाय ईटीएफ। तो हम अगर ईटीएफ बाइंग में अगर ज्यादा फोकस करेंगे गिरते हुए मार्केट में, हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और ऐसा कहा जा सकता है कि ईटीएफ के रिटर्न ने म्यूचुअल फंड के रिटर्न को बीट किया है कई मायनों में। ठीक है, और दूसरा, इसमें आपको प्री लोडेड एंट्री एग्जिट के उतने सारे लोड्स नहीं लगते हैं और टैक्स एफिशिएंट भी है ईटीएफ। तो आपको अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो बहुत अच्छा टाइम है ये इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सेंसेक्स अगले 5 से 3 सालों में 1 लाख हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है और हो जाएगा में बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती होती हो सकती है, बट हम हो सकता है ऐसा मान के चलते हैं। तो मान लो कि आपको सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स बाई करने हैं या तो निफ्टी के 50 स्टॉक्स बाई करने हैं, या तो अभी जो ट्रेंडिंग में है पीएसयू सेक्टर उसका कोई ईटीएफ बाई करना है, या तो बैंकिंग का ईटीएफ बाई करना है। तो आप सबका एक बंच है। मान लो आपको सेंसेक्स के 30 स्टॉक अगर मैं 125 या 130 रुपए में दे दूं तो आपको कैसा रहे, और आप उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो, राइट? उससे बेटर ऑप्शन कोई भी नहीं है।
वैसे ही चीज अगर मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स आपको 200 300 या 500 रुपए में दे दूं, एक यूनिट भी अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और वो आप हर डाउनफॉल पे ऐड करो। मान लो आपने 500 रुपए का एक ईटीएफ बाय किया है और हर डाउनफॉल पे आप एक एक 500 रुपए का ईटीएफ बाय कर रहे हो, जैसा आप स्टॉक बाय करते हो वैसे आप उसको बाय कर रहे हो। तो ऐसा मान के चलो कि आपने सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स या तो निफ्टी के 50 स्टॉक्स आपने बाय कर लिए, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड तरीका है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का, जिसको स्मार्ट लोग बहुत अच्छी तरीके से प्ले करते हैं और उसमें से बहुत अच्छा रिटर्न निकालते हैं। तो हमको करना क्या है, कुछ कुछ गिने चुने अच्छे ईटीएफ्स हैं। दूसरी एक चीज इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी क्या है, कुछ ईटीएफ एक्सचेंज के अंदर जो लिस्टेड है वो वर्ल्ड के सारे मार्केट्स में ट्रेड भी होते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि बैठे बैठे आप वर्ल्ड के सारे मार्केट्स में ट्रेड भी कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो। पर हाँ, चालू मार्केट में मतलब अगर 9:15 से 3:30 है उस ड्यूरेशन में आप म्यूचुअल फंड में ट्रेड नहीं कर सकते हो, बट ईटीएफ में डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। इसीलिए इसे बहुत ही सुलझी हुई चीज क्या कहा जा सकता है कि आप निफ्टी के 50 स्टॉक 300 रुपए में लिए और निफ्टी अगर 200 पॉइंट बढ़ता है तो आपको उसमें 2-3% रिटर्न छूट जाएगा, ठीक है। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी कि मैंने किसमें इन्वेस्ट किया है और मुझे इसमें कितना रिटर्न मिल रहा है, फाइन। तो क्या किस टाइप के ईटीएफ है, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ईटीएफ। एक कॉमन टाइप के ईटीएफ जो अवेलेबल है इक्विटी ईटीएफ है, ट्रैक इंडेक्स इक्विटीज जो इंडेक्स इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, निफ्टी नेक्स्ट 500, उसका ईटीएफ बना हुआ है। अगर निफ्टी नेक्स्ट 500 ऊपर जाएगा तो ये ईटीएफ का एनएवी भी ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, उसका भी ईटीएफ। अगर आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड करना है तो आप बॉन्ड का ईटीएफ भी हर डाउनफॉल पे थोड़ा थोड़ा जैसे सिस्टमेटिक एसआईपी के दौर पे ले सकते हो, ठीक है। कमोडिटी स्टॉक्स, उसका भी ईटीएफ ले सकते हो, करेंसी का भी ईटीएफ ले सकते हो, स्पेशलिटी मतलब कोई स्पेसिफिक सेक्टर का भी ईटीएफ ले सकते हो, ठीक है। फैक्टर ड्रिवन ईटीएफ भी ले सकते हो। देयर आर मेनी चॉइसेस, बट आपको जो सबसे आसान तरीका है सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 के ईटीएफ और निफ्टी पीएसयू के ईटीएफ, जिसका एनएवी बहुत ही सस्ता है और आप आराम से उसको जैसे आप स्टॉक बाय कर सकते हो वैसे आप इसको बाय और सेल कर सकते हो। इसीलिए इसके अंदर एक इजीली आप पैसे बनाने का तरीका ढूंढ सकते हो। और आपको अभी मैं कुछ लाइव एग्जांपल भी दूंगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि व्हाई आई एम सेइंग कि ईटीएफ इज टू गुड, राइट नाउ। विच इंडियन ईटीएफ्स गिव यू हाईएस्ट रिटर्न, ये भी मैंने आपको थोड़ा रिसर्च करके निकाला है। तो ये जो है मोतीलाल ओसवाल का, ये पूरे वर्ल्ड ऑफ इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है। तो वर्ल्ड ऑफ इक्विटीज में जो इन्वेस्ट होता है वो नैस्डैक 100 ईटीएफ, तो नैस्डैक के जो 100 स्टॉक्स हैं उसके अंदर आपको स्टॉक इन्वेस्ट कराते हैं और उसका एक एनएवी डिजाइन किया हुआ है। तो जैसे अगर नैस्डैक 100 के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे आपका एनएवी भी ऊपर जाएगा। तो हर डाउनफॉल पे आप उसे थोड़ा थोड़ा ऐड करो। किसी भी इन्वेस्टमेंट को अगर थोड़ा टाइम दोगे ना बॉस तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो आपको यही समझ के चलना है कि मेरे को एक थोड़े से होराइजन के लिए पैसे डालने हैं, इसमें तुरंत पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो आज मार्केट गिरा है, आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया और थोड़ा गिरा आपने 5,000 का इन्वेस्ट कर दिया, ईटीएफ में जितना एवरेज बाइंग करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो बढ़ते मार्केट के लिए भी अच्छा है और गिरते मार्केट के लिए भी अच्छा है। और आप इसमें क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे आपका बजट 20,000 का है और आपको लग रहा है कि निफ्टी एक बहुत सस्टेनेबल पॉइंट पे है अभी, तो आपने सिर्फ 5,000 डाला या तो 2,000 डाला। आपको लग रहा है यहाँ से और 200 पॉइंट गिरेगा तो वहां पे 2,000 डालो। और जब तक आपको रिटर्न नहीं निकलता है ना बॉस, ईटीएफ में से निकलना मत, बिकॉज ईटीएफ टेंड टू गिव यू रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसने म्यूचुअल फंड के रिटर्न को भी बीट किया है और मैं आपको अभी दिखाने वाला भी हूं ये, ठीक है। एसबीआई का सेंसेक्स का ईटीएफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी ये वाला ईटीएफ है। तो ऐसे कई सारे ईटीएफ है। अभी हाउ डू बिगिनर्स बाय ईटीएफ, अभी जो नए लोग हैं उसके लिए क्वेश्चन जवाब खड़ा हो गया कि जिसको पता ही नहीं है कि ईटीएफ क्या है तो कैसे बाय कर सकते हैं। पहले तो अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हमारी जेबू कंपनी के साथ ओपन करा सकते हो, ठीक है। एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करो जिसमें आप जैसे स्टॉक बाय सेल करते हो वैसे ईटीएफ बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फाइंड द कंप्लीट ईटीएफ ऑफ स्क्रीनिंग टूल्स, वो भी मैं आपको आज यहाँ बैठे बिठाए फ्री में देने वाला हूँ। इसके लिए ज्यादा माथाकूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ब्रोकरेज अकाउंट ओपन होने के बाद आप ईटीएफ जैसे स्टॉक बाय कर सकते हो वैसे ही बाय कर सकते हो। मान लो आप सेंसेक्स ईटीएफ सर्च करोगे तो आपको सेंसेक्स के दुनिया भर के ईटीएफ दिख जाएंगे, जैसे कोटक है, एक्सिस है, दुनिया भर के कंपनी, किसी भी कंपनी का आप ईटीएफ ले लोगे वो बाय डिफॉल्ट पैसिवली मैनेज हो रहे हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एक भी बाय कर सकते हो, सिंगल यूनिट, ओके, देयर इज नो इश्यू। और दूसरा
पर्टिकुलर इंडेक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ इसमें दो तरीके से बाय कर सकते हैं। एक एनएफओ आता है, एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर, आप उसमें पर्टिकुलर एप्लीकेशन भरनी होती है और जब एनएफओ लिस्ट होगा उसके बाद आप बाय कर सकते हो, ठीक है, मतलब ईटीएफ आने से पहले का प्रोसीजर। अभी दूसरा किस तरीके से बाय कर सकते हो, ईटीएफ ऑलरेडी जो लिस्टेड है एनएससी के अंदर, आप उसके अंदर भी बाय कर सकते हो। तो कैन ईटीएफ मेक यू रिच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। Yes, it's a common thing. Investor can get rich by picking up individual ETFs buy. आप एक एक स्टॉक बाय करने से अच्छा है ईटीएफ बाय करोगे तो लॉन्ग टाइम में आपका वेल्थ बनने से कोई रोक नहीं सकता है, राइट। और मेरे पास कई सारे एग्जांपल है जिनको मैंने गाइड किया है, वो लोग ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। अभी उन लोगों ने स्टॉक पे फोकस करना कम कर दिया है, वो पर्टिकुलरली मार्केट गिरने की राह देखते हैं और ईटीएफ में इन्वेस्ट कर देते हैं, उनका जो भी बजट है। और दूसरी चीज में लॉक इन तो कुछ भी नहीं है बॉस, आज बीच के आज भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। नाउ उसके आगे चलते हैं, आर ईटीएफ रिस्की इन इंडिया, सो hence selecting the right ETF to meet our needs is key to avoiding additional risk like political risk। देखो यार, हर चीज में रिस्क तो है, ETF इन्वेस्टिंग इज आल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट इज दैट कि रिस्क कैसा है इसमें। देखो मार्केट ऊपर किस वजह से जाता है, नीचे किस वजह से जाता है, वो मैंने आपको इसके पहले वाले वेबिनार में बता दिया, राइट। तो फिर से एक बार आपको एलोबरेट कर देता हूं। मार्केट कभी भी 2 से 3 रीजन से ऊपर या नीचे जाता है। पहला, सबसे पहला रीजन है जो मार्केट में वॉलेटिलिटी का है, वो है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक रीजन कैसे हो सकते हैं, जैसे आरबीआई की मतलब जीडीपी के डेटा हो गए, सीपीआई के डेटा हो गए, करंट अकाउंट डिफिसिट के डेटा हो गए, फिर बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिकल इफेक्ट करते हैं मार्केट्स को, चाहे वो इंडिया के हो चाहे बाहर के हो। तो इंडिया के इकोनॉमिकल इफेक्ट्स और बाहर के जियोपॉलिटिकल इंडिया के बाहर के जो इकोनॉमिक इवेंट्स है वो भी असर करते हैं, ठीक है। अभी पॉलिटिकल इवेंट्स असर करते हैं और जियोपॉलिटिकल, इंडिया के पॉलिटिकल और बाहर के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी असर करते हैं मार्केट को। तो ये सारे थोड़े से रिस्क फैक्टर तो यार हर जगह रहने वाले हैं। कि क्या मार्केट जीरो हो जाएगा ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आज तक तो हुआ नहीं, तो आगे भी होगा नहीं, ठीक है। अभी आगे लेके चलते हैं, कितने कितने टाइप के आपके पास ईटीएफ है वो मैंने आपको बता दिया। इंडेक्स इक्विटीज है, बॉन्ड्स में है, ओसी में है, करेंसी, ये सब चीज मैंने आपको बता दिया। अभी आप देखो कि राउंड ऑफ वर्ल्ड ईटीएफ के रिजल्ट क्या है, आप शॉक हो जाओगे। मैंने जो रिजल्ट निकाले हैं, देखो आप, 253%, 200%, 169%, 155%, 149%। आप सोचो यार, आपको पर्टिकुलर एक सेगमेंट वाइज कितना अच्छा रिटर्न देके जा रहा है। किसी को लग रहा है कि सोलर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ग्रीन एनर्जी ग्रो कर रही है, और उसने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो उसको 253%, मैंने खुद मिस कर दिया है। आई एम नॉट इन दैट मच गिल्टी कि मैंने मिस कर दिया। अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। फिर ये फर्स्ट नैस्डैक क्लीन एज ग्रेनेड, देखो इसने 200%, मतलब जिसको इंडेक्स समझ में आ गया ना कि भाई ये सेक्टर भागने वाला है, तो उसका पर्टिकुलर कोई ईटीएफ पकड़ो और उसको छोड़ दो 2-3 साल के लिए या 1-2 महीनों के लिए, देखो आपको कैसा रिटर्न निकलता है, ठीक है। अभी हर चीज में आप रिटर्न देख सकते हो। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, फिर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री का ईटीएफ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बंच बनाते हैं, उसका एनएवी डिजाइन करके ईटीएफ लॉन्च करते हैं। आप वो बाय करके उसका रिटर्न एंजॉय कर सकते हैं। एक एक शेयर बाय करने की जरूरत नहीं है बॉस, आपने पूरा इंडेक्स बाय कर लिया 400 या 300 रुपए में, इससे बेहतर क्या हो सकता है। वो भी रिस्क डाइजेस्ट करके आप बाय कर रहे हो, इट इज फार बेटर देन इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। तो ये राउंड द वर्ल्ड था। अभी इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में किस किस एनएफओ ने अच्छा रिटर्न दिया है, आप यू विल बी अमेज्ड टू सी दिस। मेरा जो अभी इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे टॉप पे जो है निप्पन इंडिया ईटीएफ निफ्टी पीएसयू 20, उसका एयूएम देख सकते हो आप 632। ये मैंने थोड़ा पुराना थोड़ा सा डेटा लिया है, बट एक ईयर का रिटर्न 60.11 है, ठीक है। कोटक निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ है, फिर सीपीएसई ईटीएफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये सबके रिटर्न परसेंटेज में दिए हुए हैं बॉस। एक साल का रिटर्न है ये। आप सोचो सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 को भी इसने बीट कर दिया है, ठीक है। क्यों? बस सुलझा हुआ रिटर्न है और आपको पैसिवली मैनेज हो रहा है, इसलिए इसमें रिस्क नहीं है। और अभी इसका एसेट साइज भी बढ़ेगा, मैं आपको गूगल में लाइव सर्च करके बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। सो ये सारे रिटर्न्स दिख रहे हैं और इसके एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे क्लियरली लिखा है। तो देखो, पहली चीज, जिसका जो चीज एक्टिवली मैनेज होती है उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, ठीक है। तो आप कोई भी मेहनत करेगा तो वो अपने पैसे ले रहा है, तो उसमें कोई गलत नहीं है।
इसमें एक्सपेंस रेशियो कम है क्योंकि इसको खुद आप ही मैनेज कर रहे हो, ठीक है। लेना बेचना आपके हाथ में ही है, आप जितना ले सकते हो उतना ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, ठीक है। सो दिस आर द सम ईटीएफ जिसमें आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप मुझे पूछोगे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, तो मैं स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड से ज्यादा ईटीएफ में एक्सपोज हूं। तो ईटीएफ का रिटर्न मुझे अच्छा लगता है बेटर देन, क्योंकि क्या है वो सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर से, देखो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, सबका अलग अलग तरीका होता है, कौन सही है कोई गलत है मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुझे जो चीज समझ में आ रही है, मुझे एक्टिवली जो चीज समझ में आ रही है मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा और मैं उसमें से रिटर्न निकाल लूंगा। अगर आपको ईटीएफ का ढांचा अच्छा लग रहा है तो आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसमें से आप पैसे बना सकते हो। नाउ आगे ईटीएफ के बारे में देखते हैं और एयूएम के बारे में देखते हैं। सो ये सारे एयूएम है आपके सामने और ईटीएफ में आप एक्सपोजर देख सकते हो लोग कितना पैसा डाल रहे हैं, और नो वंडर कि इसमें आपका रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही तगड़ा बनने वाला है। और ये सारा एयूएम और ये सारे ईटीएफ का फिगर्स इसके अंदर डाला हुआ है। सो आप इसमें पैसे निकाल सकते हो इस तरीके से। रिटर्न इसके अंदर नहीं लिखा है बट एयूएम लिखा हुआ है। अगर अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं, जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एज वेल, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। आप जस्ट यहाँ पे बैंक पीएसयू बैंक 20, पीएसयू बैंक 20, ठीक है। तो आप, मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी आप देख रहे हो इसमें एक दिन का रिटर्न कितना है 1.2%, ठीक है। अगर हम इसमें एक महीने का रिटर्न निकालेंगे तो 6.8%, अगर 6 महीने का रिटर्न निकालोगे तो 75.22%, और अगर वाईटीडी रिटर्न निकालते हो तो 67.43%। तो बॉस इसका 6 मई को प्राइस था 28 रुपीज, जिसने हाई मारा है 14 दिसंबर को 50.35। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप इसका एक यूनिट भी बाय कर सकते हो, ठीक है, 2 यूनिट भी बाय कर सकते हो। अभी आप मेरे को समझाओ, आप म्यूचुअल फंड बाय करना पसंद करोगे या पर्टिकुलर टारगेट ओरिएंटेड सेक्टर के हिसाब से आप यूनिट बाय करना पसंद करोगे? अगर आपको यूनिट में अच्छा रिटर्न दिख रहा है तो बेशर्ते आपको यही बाय करना चाहिए। आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए कि ये मैंने सेंसेक्स बढ़ेगा तो ही पैसा मिलेगा, निफ्टी बढ़ेगा तो ही पैसा मिलेगा, नहीं। आपका रिसर्च जो भी कर रहा है और आपको समझ में आ रहा है, मान लो मेरे को लग रहा है आने वाले 5 साल पीएसयू सेक्टर के लिए है, तो मैं पीएसयू के जितने भी ईटीएफ्स हैं वो सारे लेके छोड़ दूंगा 2 से 4 साल के लिए। मैं स्टॉक नहीं देखूंगा, मैं पीएसयू में इन्वेस्टेड हूं, मतलब मैं पीएसयू के ईटीएफ में इन्वेस्टेड हूं, तो मुझे लॉन्ग टर्म अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऐसा समझो कि पीएसयू बैंक्स का जो बंच है, जैसे पीएनबी आ गया, एसबीआई आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ गया, जितने भी सारे पीएसयू बैंक है उसका बंच बना के इस एनएबी में डाल दिया है। और एक ट्रेड कर रहे हो आप आज लेके आज भी बेच सकते हो, आज लेके 10 साल बाद भी बेच सकते हो, 15 साल के बाद भी बेच सकते हो, 2 दिन बाद भी बेच सकते हो, 1 घंटे बाद भी बेच सकते हो। इसको आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। फाइन, इट इज सिंपली अ स्टॉक, कुछ नहीं है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ट्रेडेड फंड है, म्यूचुअल फंड इज नॉट ट्रेडेड, दिस इज ट्रेडेड, इट इज एज सिंपल एज दैट। ये पीएसयू का है। अभी हम निफ्टी का ईटीएफ देखते हैं, निफ्टी ईटीएफ रिटर्न, ठीक है, लेट्स सी। तो आप देख रहे हो लास्ट 1 ईयर का 11% सिंस 12। तो कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न्स पे ये क्या गलत है बॉस? मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा है। और पर्टिकुलरली आप अगर एसबीआई का, चलो हम देखते हैं गूगल के डेटा के हिसाब से क्या लग रहा है। गूगल के डेटा के हिसाब से भी अगर आपको समझ में आ रहा है, हम अगर एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो भी ये सारा डेटा निकल जाएगा। तो अगर इसका भी रिटर्न है, आप देखो यहाँ पे, वाह, देखो इसका अगर एनएवी देखा जाए तो ये रहा 15828 करोड़, ठीक है। तो इसका इतना एनएवी है। तो आप देख सकते हो सिंस इंसेप्शन, नहीं, इसका इतना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब ईटीएफ में इतने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ, तो आप लोग क्यों बचे हुए हो? तो यूएस में और बाहर की कंट्रीज में ईटीएफ बहुत फेमस है, इंडिया में कम फेमस है क्योंकि नॉलेज नहीं है बहुत लोगों के पास। अगर नॉलेज आ जाएगा ना तो आप ईटीएफ के अलावा कुछ देखोगे नहीं, स्टॉक तो आप देखना दूर रख दोगे, आप पर्टिकुलर ईटीएफ, सेगमेंटेड ईटीएफ में ज्यादा इन्वेस्ट करोगे रादर देन इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, राइट। सो म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज है और ये पैसिवली मैनेज है, आपकी जब इच्छा हो तब बेचो और पैसे निकाल लो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। ये एसबीआई की बात हो गई, ये इसका एनएवी है मान लो।
ठीक है, अगर हम एक मंथ की बात करते हैं तो एक मंथ में इसने क्या रिटर्न दिया है और 3 मंथ में क्या रिटर्न दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये 188 चल रहा है। तो अगर इसका प्राइस हम देखे जाए 27 अक्टूबर को 182 था और अभी 188, इसने हाई बनाया 194.44 का। तो जैसे स्टॉक है वैसे यही है, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आप इसको सिंपल बनाओ, इन्वेस्ट करो, छोड़ दो, जितना डाउन ट्रेंड आता है बाय करो, क्योंकि सेंसेक्स जीरो नहीं वाला है, निफ्टी जीरो नहीं होने वाला है, कोई सेक्टर जीरो नहीं होने वाला। ठीक है, और इसमें ब्रोकरेज भी कम लगती है और आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हो, और ये चीज आपकी डीमेट में दिखेगी, जैसे स्टॉक दिखता है वैसे ये भी आपके उसमें दिखेगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, और कोई है तो हम चेक करते हैं। अभी इसमें कहीं बेंचमार्क लिखा था ना, व्हाट इज बेंचमार्क? बेंचमार्क का मतलब होता है कि किसको कंपीट कर रहा है, ये जैसे निफ्टी को कंपीट कर रहा है कि सेंसेक्स को कंपीट कर रहा है, राइट? कि सेंसेक्स ने 11% रिटर्न दिया है तो सेंसेक्स उसका बेंचमार्क है, अगर इसने उससे 12-13% रिटर्न दिया है तो ये बेंचमार्क के रिटर्न को बीट कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। फाइन, नाउ आगे चलते हैं, जस्ट अ मिनट। अभी हम सिल्वर ईटीएफ देखते हैं। अगर आप लोगों को गोल्ड सिल्वर में इंटरेस्ट है, ठीक है, देखो ये आदित्य बिरला का सिल्वर ईटीएफ है। फाइन, अगर इसमें हम एक महीने की बात करें तो देखो, आप इसका एक यूनिट लेके भी, सिंगल यूनिट लेके भी आप कितना टका रिटर्न निकाल सकते थे? 9.36%। ठीक है, एक महीने का रिटर्न है बॉस, ये साल का रिटर्न नहीं है। 6 महीने का रिटर्न देखते हैं इसमें 13%, 13.7%। वाईटीडी रिटर्न देखते हैं 9.7। एक साल का रिटर्न देखते हैं बॉस, कितना है? 9.27%। 5 साल का रिटर्न देखते हैं 9.2%। तो क्या गलत है? आप एक यूनिट भी बाय कर सकते हो, आप गोल्ड का ईटीएफ ले सकते हो, आप सिल्वर का ईटीएफ ले सकते हो, पीएसयू सेक्टर का ईटीएफ ले सकते हो, सेंसेक्स का ईटीएफ ले सकते हो, निफ्टी का ईटीएफ ले सकते हो। सो माय पॉइंट इज वेरी क्लियर, इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म, राइट? ये मैंने आपको सारी डिटेल अपने हिसाब से बताई, और आपको जैसा टेक लगता है आप ले सकते हो, और आप इसमें ट्रेडिंग करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। एक एग्जांपल है, आपका 10,000 का बजट है और आप 2-2 हजार के ईटीएफ हर डाउनफॉल पे बाय कर रहे हो, और आपको जब तक रिटर्न नहीं मिलता आप मत बेचो। अगर 6 महीने में, अगर आप सोच लो 12-13 रिटर्न है, तो 1 महीने में अगर 6% रिटर्न है, तो अगर आपने नीचे अच्छे एवरेज पे बाय किया होगा तो आप सोचो 22-23% रिटर्न आपका निकल सकता है। इट इज प्रोबेबिलिटी, राइट? पीएसयू में तो मेरा अच्छा खासा, मैं अभी 39% के रिटर्न पे बैठा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कभी। ठीक है, बट इस तरीके से पैसे ईटीएफ में इन्वेस्ट करके बना सकते हो। सो एक मिनट, और कौन सा ईटीएफ आप चाहते हो देखना हो तो चलो गोल्ड ईटीएफ के बारे में देख लेते हैं। अभी सिल्वर ईटीएफ हो गया, ठीक है, हम गोल्ड ईटीएफ देखते हैं। फाइंड, ये गोल्ड ईटीएफ है, तो आप इसको भी एक भी सिंगल भी बाय कर सकते हो। अगर आपको गोल्ड बाय करना है, आपको गोल्ड की इच्छा है, तो ऐसा समझो ये गोल्ड ही है। ठीक है, अभी 1 महीने का रिटर्न, इसमें आप 1 महीने का रिटर्न देख सकते हो 3% है। तो आप सोचो यार, कहाँ 6% है एफडी का, 7% है। मैं अगर एफडी की भी बात करूं, एफडी से भी कई 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 बेहतर है ये। ठीक है, स्टॉक में भी आप लॉस करने से बेहतर है आप ईटीएफ ले लो, छोड़ दो, जब तक रिटर्न नहीं मिलता है बॉस बेचना नहीं है। ठीक है, तो लॉस में हमें ईटीएफ नहीं बेचने हैं और हमें जमा करने हैं। हम 1, 2, 3, 4, हमारा जो 510 हजार रुपए का बजट है, खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो, जब तक रिटर्न नहीं मिलता तब तक खरीदते रहो। इट इज लाइक एफडी, ऐसा समझो कि मैं एफडी करके रख दिया है, बट एफडी से कहीं अच्छा रिटर्न निकलेगा मेरे को। ठीक है, तो ये मैंने एसबीआई गोल्ड, गोल्ड का ईटीएफ बताया, सिल्वर का ईटीएफ बताया, आपको सेंसेक्स का ईटीएफ बताया, निफ्टी का ईटीएफ बताया, पर्टिकुलर पीएसयू बैंक का ईटीएफ बताया। ठीक है, सो अगर आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, जैसे नैस्डैक 100 का ईटीएफ, ठीक है, डाउ जोन्स का ईटीएफ। सो और दूसरी चीज, चलो जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एज वेल, कि आप इस सब की लिंक कहां से देख सकते हो। आपको मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, कि सारे मैंने वेबसाइट्स की लिंक दी हुई है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीज आपको एनएससी से भी मिल जाएगी। तो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जस्ट अ मिनट। अगर हम इसको, ठीक है, जस्ट अ मिनट,
यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो ये सारे लिस्टेड ईटीएफ्स आ गए आपके सामने, ठीक है। एनएससी की साइट पे सारी डिटेल दी हुई है। जैसा हो सकता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो मैंने ईटीएफ का पूरा बनाया हुआ है, उसके अंदर भी आपको डिटेल मिल जाएगी। सो बॉस, ये सारी चीजें आपको एनएससी और बीएससी की साइट से मिल जाएगी। और कंपैरेटिवली आप देखो कौन से सेक्टर में आप बुलिश हो, आपको कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है। अगर आप सेंसेक्स में बुलिश हो तो सेंसेक्स का ईटीएफ बाई करो, निफ्टी में बुलिश हो तो निफ्टी का ईटीएफ बाई करो। देखो मैंने कई लोगों के पोर्टफोलियो देखे हैं बॉस, रेड में ही होते हैं जब देखो, ठीक है, रेयरली ग्रीन होते हैं। जस्ट बिकॉज आई हैड मिक्सचर्ड माइंड, मेरा अभी 32% पे बैठा हुआ है। इतना मार्केट गिरा 600-700 पॉइंट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि इट इज मैनेजली सिस्टमेटिक, ठीक है। सो आप इस तरीके से इन्वेस्ट करके पैसे निकाल सकते हो। और अगर आपको डाइजेस्ट होता है तो लॉन्ग टर्म जरूर रखो, क्योंकि आप अगर गूगल में जाके या तो किसी भी उसमें कंपेयर करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईटीएफ ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड, ठीक है। कई गिने बिचे म्यूचुअल फंड होंगे जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बट ईटीएफ स्पेसिफिक सेंसेक्स निफ्टी पर्टिकुलर सेगमेंट ओरिएंटेड होते हैं और पैसिवली मैनेज होते हैं। इसमें मैनिपुलेशन कम है, इसलिए आपका रिटर्न ज्यादा है, ठीक है। तो चार्जेस ज्यादा नहीं है, रिटर्न ज्यादा है, और इजीली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे शेयर बाई कर रहे हो, आज से एक काम करो आप लोग, आपका जो बजट है बॉस, 100 रुपए, 200 रुपए, 5,000, 20,000, उस हिसाब से आपका ईटीएफ बाय करना चालू कर दो। जब तक रिटर्न नहीं निकलता है बेचो ही मत, फाइन। और और एक चीज आई लाइक टू डिस्क्राइब यू, मैं आपको और एक चीज शेयर करता हूं। अगर आपको यहाँ पे साइज ऑफ ईटीएफ मार्केट इंडिया, ठीक है, जस्ट ठीक है। अभी आप साइज ऑफ ईटीएफ मार्केट में अगर देखते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिया, इंडिया रेजिलिएंट ग्लोबल ईटीएफ्स कीप बाइंग, ठीक है। यहाँ पे सब बोल रहे हैं कीप बाइंग, बट हम बाइंग नहीं करने वाले, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, ठीक है। तो हमें जब सब बोल रहे हैं तो हमें लेने में दिक्कत क्या है, फाइन। सो वर्ल्ड के हिसाब से अपना ईटीएफ मार्केट उतना ग्रो नहीं हुआ है, तो इंडिया की इकोनॉमी जिस हिसाब से बढ़ रही है, यहाँ पे अभी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे, ठीक है, और एफपीआई के भी पैसे आएंगे, म्यूचुअल फंड कंपनी वाले भी ईटीएफ में पैसा डालना अभी धीरे धीरे शुरू कर देंगे। वो लोग आपको रिग्रेसली फोर्स करेंगे कि आप ईटीएफ में पैसे डालो, इससे बेटर है आप खुद ही डाल दो, ताकि लॉन्ग टर्म आपका वेल्थ बनता रहे। और एक चीज, लाइफ में थोड़ा डाइवर्सिफाई मगर दिमाग दौड़ाओ और उसको कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट करना सीखो। ये वो भेड़ चाल नहीं चलनी है हमको कि सब म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो मैं भी म्यूचुअल फंड करूंगा, सब स्टॉक बाई कर रहे हैं तो मैं भी स्टॉक बाई करूंगा। थोड़ा खुद के दिमाग को पूछो कि मुझे क्या शूट हो रहा है, क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ इस इन्फ्लेशन में। नहीं, इंडिया के लोग रिस्क लेने में मानते ही नहीं है बॉस। और जो 80% कैटेगरी बिना रिस्क वाली है, अभी की जो यंग जनरेशन वो रिस्क ले रही है, बट बिना सोचे समझे रिस्क ले रही है। हमें वैसे लोग नहीं चाहिए, हमें एजुकेटिव वर्ल्ड चाहिए, लिटरेसी चाहिए। तो क्या अगर हम सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे ना तो हमें तगड़ा रिटर्न मिलेगा। आपको क्यों दुनिया भर के स्टॉक बाय करने की जरूरत है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट नीचे के बाद ऊपर ही आता है, ठीक है। तो आप सेंसेक्स का ईटीएफ बाय करो, निफ्टी का ईटीएफ बाय करो, पर्टिकुलर सेक्टर का ईटीएफ बाय करो। अभी मैंने आपको एक सलाह दी है यहाँ पे कि आने वाले 5 साल पीएसयू सेक्टर के लिए गोल्डन पीरियड रहने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है ना, इट इज अनमैचेबल। इतना प्राइवेट सेक्टर का भी ग्रोथ नहीं हुआ है, डबल डिजिट में ग्रोथ हो रहा है। और जो एनपीए कलेक्शन का जो डेटा है वो 28 क्वार्टर्स के पीक पे आके बैठ गया है। और अभी आरबीआई ने एक डेटा भी जारी किया है कि डबल डिजिट ग्रोथ दिख रही है। तो पीएससी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते करते हो अभी, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिख सकता है। तो मैंने जो आपको अभी रिसेंटली सजेस्ट किया बॉस, आप उसको भूल से भी छोड़ना मत। मैं आप मेरे को 1 साल बाद थैंक्स बोलना, ठीक है। बैंक पीएसयू बैंक 20, ठीक है, ये वाला जो है इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो, और लॉन्ग टर्म आपको जो पैसे मिलेंगे आप मुझे जरूर थैंक यू बोलना। एटलीस्ट मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैं कुछ मेरे हिस्से से सीखा हुआ आप लोगों को सिखा पाया हूं, और आप फ्यूचर में इससे पैसे बना पाओगे। मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं
कि आप ये ले लो और आपको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा वेल्थ मिलेगा, चाहे आपकी डॉटर के लिए लेना हो या तो आपके पेंशन के लेना हो, कुछ भी लेना हो। ऐसा समझो सेंसेक्स यहाँ से 1 लाख नहीं 2 लाख हो जाएगा। पर अगर एक 60,000 से अगर 80,000 भी होगा ना, तो बॉस आप लोग इसमें से 25-30% तो 100% रिटर्न निकालो। ठीक है, आप सोचो एक महीने में बिना ट्रेडिंग किए आपको कौन 8% रिटर्न देता है? नो वन। सो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर दिस? पीएसयू सेक्टर के बहुत सारे ईटीएफ्स हैं, मैं सारी चीजें मेरे ब्लॉग में डाल दूंगा कि कौन से ईटीएफ है, कहां से ले सकते हो, कैसे ले सकते हो। आपको जहां मन पाता है वहां से डीमेट अकाउंट खुलाओ और स्टार्ट बाइंग ईटीएफ्स। ट्रेडिंग से भी अच्छे पैसे निकलते हैं। आई एम अ ट्रेडर, बट उसमें रिस्क जितना इन्वॉल्व होता है ना बॉस, उसके लिए आपको करेज चाहिए रिस्क फेस करने के लिए। ठीक है, करेज अगर नहीं है, ठीक है, तो आप ईटीएफ बाइंग करो। ईटीएफ बाइंग से आपका बहुत अच्छा रिटर्न निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आपको ये चीज से कुछ करंट आया है आपके दिमाग में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ईटीएफ आप डेफिनेटली बाई करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बजट एलोकेट किया है, ठीक है, वो 10 लाख करोड़ के से भी ज्यादा है। ठीक है, शायद ये और बढ़ेगा फ्यूचर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड आपके पास कोई ईटीएफ हो, वो भी आप ले सकते हो। मैं डिटेल तो दे ही दूंगा आपको, बट मेरे को पीएसयू और इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर सेक्टर, जिसने आपने देखा 250% रिटर्न है, जस्ट अ मिनट आई एम शेयरिंग विद दैट। आपको इतना रिटर्न कौन से सेक्टर में मिलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा मैं कौन से। ये देखिए, राउंड द वर्ल्ड जो ईटीएफ है, मैंने यहाँ पे बताया था 5 साल का परफॉर्मेंस 253% रिटर्न, 200%, 169, 155, इतना परसेंट आपको शायद एक दो स्टॉक में मिल गया होगा तो आप खुद को खुश नसीब समझ रहे होंगे। बट आपको अगर सारे पोर्टफोलियो में ग्रीन ही ग्रीन दिखे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। सो अगर आप इससे आपको कुछ भी सीखना मिला है तो डेफिनेटली लोगों के साथ शेयर करना, ताकि थोड़ा अवेयरनेस आए और ईटीएफ इन्वेस्टिंग से वो पैसे बना सके। और ये एक्सपेंस रेशियो भी मैंने बता दिया आपको, अभी एयूएम भी बता दिया, तो एयूएम का साइज भी धीरे धीरे इन फ्यूचर बढ़ेगा और आप पैसे कमा सकते हो। और यहाँ पे जो ईटीएफ का एयूएम अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फ्यूचर में और भयंकर बढ़ने वाला है। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये सारा मैं आपको बाद में जवाब दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि आई हैव लेस टाइम। यस, ये सारे चीज, यस यस यस, आई एम गेटिंग योर मैसेजेस। ठीक है, आई एम गेटिंग योर मैसेजेस, ये सारे फंड, यस यस यस। दूसरा, जस्ट अ मिनट। यस यस, ये मैम, ये डेफिनेटली, ये अगर वेबिनार कंप्लीट होता है मेरा, तो इसका रिकॉर्डेड सेशन मेरे यूट्यूब चैनल में मैं डाल दूंगा। वहां से लिंक में से जाके सारे दुनिया भर के ईटीएफ की लिस्ट निकाल सकते हो। इट इज टोटली फ्री। सी, आई एम हियर टू गाइड यू टिल माय लाइफ टाइम। मैं जब तक जी रहा हूं तब तक आपको मैं गाइड करता रहूंगा, एंड आई विल नॉट चार्ज फॉर दैट, डोंट वरी। इन्वेस्टिंग के लिए मैं कभी किसी को चार्ज नहीं करता हूँ। हाँ, ट्रेडिंग सिखाना हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इन्वेस्टमेंट के लिए आई एम टोटली आंसरिंग एवरीथिंग फॉर फ्री। मैं बिलीव करता हूँ लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी करो, कैसे भी करो, पर दिमाग होना चाहिए हमारे पास, कि कोई हमें आराम से उल्लू ना बना के चलेगा कि भाई इसमें डाल दे, इसमें डाल दे। भाई क्यों डालो, मेरे पास है नॉलेज, मैं कर दूंगा। आपका ये जवाब होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसने बोल दिया तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, राइट टू आस्क। राइट टू आस्क मतलब आप पूछ रहे हो तो उसके पास जवाब होना चाहिए। अगर जवाब नहीं है, स्टॉप। फाइन, आपके पास जवाब हर चीज का होना चाहिए कि इसमें डालना है। अगर उसने जवाब नहीं दिया, मैं नहीं करूंगा बॉस। तू जवाब दे मेरे को क्यों करना चाहिए, उसके बाद में करूंगा। ठीक है, मुझे ठीक लगेगा। तो प्रूफ देखना सीखो। अगर आपको प्रूफ देखना आ गया, उससे बेहतर क्या है? बैंक एफडी से कई अच्छे ऑप्शंस हैं। ठीक है, बट लोगों का आंकड़ा जो है ना, एफडी में से निकलता ही नहीं है बाहर। आप देख रहे हो सिल्वर ईटीएफ ने जब 6% रिटर्न दे दिया है, गोल्ड ईटीएफ ने 3% रिटर्न दे दिया एक महीने का, तो लोग क्यों एफडी और इंश्योरेंस के पीछे पड़े रहते हैं, म्यूचुअल फंड के पीछे पड़े रहते हैं? आप अगर ईटीएफ इन्वेस्टमेंट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारे इंस्ट्रूमेंट गलत है, बट सिस्टमेटिक आइडिया आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बॉस। वन मोर थिंग, क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर ये फाइल शेयर कीजिए। श्योर, शेयर करूंगा। एक्सचेंज में होता है, यस एक्सचेंज में। डू वी गेट डिविडेंड बोनस? नो, यू डोंट गेट डिविडेंड एंड बोनस इन दैट। हु इज रेगुलेटर? ऑफ वेस्ट सेबी ही होगी रेगुलेटर। ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, यस सेबी ही मैनेज करती है ये सब। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी बॉस, मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं हियर, और नहीं भी रहूंगा तो मेरे चैनल पे मैं सारी डिटेल शेयर करता ही रहता हूँ। आपको ठीक लगे तो देखना, और फ्यूचर में आपका वेल्थ बन जाए तब मुझे याद करना, तो मुझे अच्छा लगेगा। सो टिल देन, अभी के लिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बॉस,
जस्ट स्टडी 5 मिनट देना है आपको, 5 से 20 मिनट अगर रोज का दोगे एक टॉपिक को लेके तो आपका डेफिनेटली नॉलेज अपग्रेड होगा। मैं पूरा रिसर्च करके आपके सामने लेके आया हूँ और मुझे 1.5 से 2 दिन लगते हैं सब बनाने के लिए आपके लिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज अगर अगर आप इन्वेस्ट करके पैसे कमाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सो इतने के लिए। और अगर आपको समझ में आ गया है तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं आया है तो मैं डिटेल तो आपको शेयर कर ही दूंगा, है ना। चलो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे इन्वेस्टेड एंड रिटर्न कमाओ, एंजॉय करो लाइफ में, ज्यादा पैनिकिंग नहीं होना है। मार्केट ऊपर नीचे चलता रहेगा बॉस। आज से 5 से 10 साल इंडिया के गोल्डन पीरियड्स हैं, अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे इट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो राकेश झुंझुनवाला का थॉट याद रखना, अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम, गोल्डन एरा चल रहा है इंडिया का। और आज के टाइम में हर चीज फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। अगर सबसे इजिएस्ट टाइम पे पैसे नहीं कमा पाओगे तो आप धरे के धरे रह जाओगे। ठीक है, और दूसरा आप जो भी कर रहे हो आपकी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, डोंट वरी, आज से करो कल से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इनकम है ना उतना सफिशिएंट नहीं है अभी कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। तो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट चूज करने चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, और बिना रिस्क ले अगर पैसे मिलते हैं तो जबरदस्ती का रिस्क लेने का क्या जरूरत है बॉस। ठीक है, चलो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि बिना रिस्क लिए आप पैसे कमा सकते हो और फियरलेसली पैसे बना सकते हो। मेरा पहला जो वेबिनार था उसमें भी मैंने यही कहा था, फियर ट्रेड विद नो फियर। इसमें भी मैं यही कर रहा हूँ, बिना फियर के आप इन्वेस्ट करके भी पैसे बना सकते हो, ट्रेडिंग करने का कोई जरूरत नहीं है ना। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और बाकी की सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे जस्ट अ मिनट मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरी मेरे जो लिंक्स है वो इसमें मैंने डाल देता हूँ, आप यहाँ से सारी डिटेल ले सकते हो। और अकाउंट ओपनिंग की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाल सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग बॉयज।